बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद हमना। वीवर्स, स्कूल खुल चुके हैं और सब माओं को अर्ली मॉर्निंग अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है ताकि बच्चे सारा दिन स्कूल में एनर्जेटिक रह सकें। इसलिए आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है देसी घी के मज़ेदार पराठे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक फ़ौरन से पहुंचे। व्यूअर्स, मैंने पराठे बनाने के लिए आटा गूंद कर रख लिया है। इसको मैंने बिल्कुल आम आटे की तरह गूंदा है। इसको मैंने 20 मिनट रेस्ट पर रखा है। अब मैं इसके पेड़े तैयार करूंगी पराठे के लिए। यहाँ मेरे पास आम आटा है, मैदा भी ले सकते हैं, और ये है देसी घी। ये देसी घी मैंने घर पर खुद तैयार किया है। इसका लिंक मैं आपको दे रही हूँ ऊपर। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप देखें और ये घर पर बनाएं। बहुत मज़े के पराठे बनते हैं इससे। अब हम इस तरह से आटे में से पेड़े के लिए आटा अलग करेंगे। नॉर्मल साइज़ का ये मैं पेड़ा ले रही हूँ। इस तरह से हम सारे पेड़ों को अलग कर लेंगे। इस तरह अब हम बारी बारी इनके पेड़े तैयार करते हैं। तो बस अब हम एक पेड़ा उठाएंगे। हम इस पेड़े को लेंगे और इस तरह से हाथों से इसको फैलाना शुरू कर देंगे। बस इस तरह मैंने इसको फैला लिया है। अब हम इसको एक साइड से यूँ खुशके पर रखेंगे और इसको यूँ हम निकाल लेंगे इस तरह। अब हम किसी चम्मच की मदद से इस पर घी लगाएंगे। ये देसी घी लगाएंगे हम इस तरह। सारे को फैला। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा खुश्क आटा डाल देंगे। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे रोल करना शुरू करेंगे। आपके ये स्टेप्स जितने ज़्यादा आएंगे उतना अच्छा पराठा बनेगा। ये देखिए, हम इसको इस तरह गोल घुमाएंगे और इसको राउंड शेप देंगे। इस तरह हल्का सा खुश्का लगा लें और इस तरह प्रेस कर दें। ये हमारा पराठे का पेड़ा रेडी है। इसी तरह हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, पहले मैंने हाथों से पेड़े को फैलाया था, अब मैंने बेलन से फैलाया है। इस तरह से भी आप फैला सकते हैं। फैलाने के बाद ऊपर इस तरह से घी लगा दें और फिर वही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। सारे पे अच्छे से हम घी फैला के उसके बाद हम थोड़ा सा ये ऊपर से ड्राई आटा डाल देंगे। इसको फिर से हम उसी तरह से रोल करते जाएंगे। इनको हमने ज़्यादा दबाना नहीं है। इसको आप रोल कर लें। आपके पराठे का पेड़ा रेडी है। हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको कुक करना शुरू करते हैं। कुक करने के लिए अब हम इन पेड़ों को बेलेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इन पेड़ा उठाएंगे, को खुश्का लगाएंगे एक साइड से, इस तरह दूसरी साइड से, और फिर इसको हल्का सा ऐसे जैसे आम रोटी को आप करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हाथों से इस तरह करेंगे। खुश्के में रखें दोनों साइडों से और फिर बेल लें। बिल्कुल आम रोटी की तरह हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे।
जहाँ आपको लगे कि चिपक रहा है हल्का सा हुक्का लगा लें और साइड चेंज कर लें। ये देखें, अगर आप इसको मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं कि बिल्कुल पतला हो तो आप और भी कर लें। चूल्हे पर मैंने नॉन स्टिक पैन तवा नहीं रखा, ये आम तवा है। इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसको तवे पर डाल दूँगी। 1-2 दफ़ा हम इसको ऐसे, अगर फैलाना है तो हाथों से फैला सकते हैं। इस तरह आप इसको रोटी की तरह तवे पर डाल दें। घर में पराठा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमने फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं रखना, ये मीडियम रखना है। ये देखें, इसकी एक साइड हल्की से इस तरह से शेड आ गया है, थोड़ी थोड़ी ये अभी कच्ची है। हम इस पर घी लगा देंगे और फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे इस तरह से। मैं देसी घी लगा रही हूँ, आप जो चाहें लगाएं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे और साथ साथ ऐसे घुमाते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा फूला फूला सा बन रहा है। इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से बन रहे हैं। ये इस तरह से आप इसको हिलाते रहें। साइड जब गोल्डन हो जाएगी तो हम दूसरी साइड को पकाएंगे। व्यूअर्स, इसकी एक साइड देखें कितनी अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब हम इसकी दूसरी साइड को गोल्डन करते हैं। और ये इतने मज़ेदार खुशबूदार पराठा है, आप बच्चों को नाश्ते में, लंच में, जिस तरह से भी दें, बहुत मज़े कर देगा। व्यूअर्स, स्कूल खुल रहे हैं और आप लंच भी होममेड दें, उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। रोल पराठा बना कर दें। ये देखें, ये दोनों साइड से बहुत अच्छा कुक हो गया है। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी और इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें, ये दोनों साइड्स इसकी बहुत अच्छे से पक गई हैं और ये आपको इसकी साउंड से भी लग रहा होगा कि ये बहुत क्रिस्पी है। अब हम बाकी के पराठे बनाएंगे। आप इस तरह से पराठे तैयार करके आप इनको हल्का सा स्टीम करके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि ये प्रोसेस आपका पहले से किया हुआ हो तो फिर आपको बहुत इजी रहता है मॉर्निंग में पराठा बनाना। ये देखें, इस तरह बेलने के बाद मैं इसको हल्का सा हाथों पे इस तरह करूँगी और इसको हम तवे पर डाल देंगे। देखें कितना अच्छा गोल पराठा ये बना है। देखें, इसके ऊपर थोड़ा सा कलर जैसे ही चेंज हो आपने इसके ऊपर घी डाल देना है। इस तरह, और इसकी साइड को हम बदल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखें। कि जब हम इसकी फर्स्ट साइड को कुक करते हैं तो हम इसको इस तरह से हिलाएंगे ताकि इसके ऊपर ये जो फ्लावर्स आते हैं ये अच्छे से आएँ। फिर हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। इससे पराठे का टेक्सचर बहुत खूबसूरत आता है। और इसका टेस्ट बहुत क्रिस्पी सा होता है। बस यहाँ मैं आपको एक टिप बताऊंगी कि अगर आपको क्रिस्पी पराठे पसंद हैं तो आप हर पराठे को सेपरेट रखेंगे। कि अगर हम पहले वाले पराठे पर गरम पराठा रख देंगे तो पहले वाला सॉफ्ट हो जाएगा।
व्यूअर्स पराठे रेडी हो चुके हैं। मैंने आपके सामने ये बहुत आसानी के साथ बनाए हैं, आप भी घर में बनाएं और इसी तरह लेयर्स के साथ। ये देखें इसमें कितनी पुश्तें नज़र आ रही हैं आपको। ये देखें ये आम, बिल्कुल आम आटा जिस तरह आप रोटी के लिए गूंथते हैं, ये वो है। ये देखें इसमें कितनी लेयर्स हैं। ये बहुत क्रिस्पी और खस्ता बनता है। ये देसी घी के साथ आप बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपके पराठे कैसे बने। जी तो देखा व्यूवर्स आपने, मैंने कितनी आसानी के साथ ये पराठे तैयार किए हैं। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके बच्चों के लिए ये पराठे ज़रूर बनाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।